नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं खड़ी हूं शहीद स्मारक पे, जहां पर प्रगतिशील राजस्थान संस्था द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। यहां पर गैर सरकारी स्कूलों को जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें इनका कहना है कि इनकी विभिन्न मांगों को सरकार उसकी अवहेलना कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है और उनकी मांगों को नहीं माने जा रहा। इसलिए प्रदेश के सभी संचालक बीजेपी कार्यालय में एकत्रित हुए। वहां से वो पैदल मार्च निकालते हुए सीएम हाउस जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना पड़ाव यहां शहीद स्मारक पे डाल लिया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इन लोगों से कि क्या है इनकी विभिन्न मांगे जिसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। आइए सर, हमें बताइए आपकी प्रमुख मांगे क्या है। हमारी कुछ मांगे ऐसी है जो कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से जो निजी स्कूल संचालक जूझ रहे हैं, उनमें कार्यरत 13 लाख जो कर्मचारी है वो आर्थिक तंगी से बदतर हालात उनके होते जा रहे हैं। आरटी का भुगतान हमारा 3 साल का सरकार ने रोक रखा है। इसके अलावा हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है मान्यता की। इस साल 4100 फाइलें सरकार के माध्यम से हमने लगाई थी, उसमें से मात्र 350 मान्यता की फाइलें सरकार ने जारी करी है। 3700 मान्यता की फाइलें सरकार अभी तक रोक कर बैठी है। उनका पैसा जमा करा लिया सरकार ने, इंस्पेक्शन कर लिया, राजस्व विभाग की तरफ से लैंड कन्वर्जन की छूट है, उसके बावजूद सरकार ने मान्यता की फाइलें अटका रखी है लैंड कन्वर्जन के नाम से। आपका ये भी बयान सामने आया कि सरकार आपकी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारी बहुत सी चीज़ों के अंदर उपेक्षा कर रही है, हमारे साथ में असमानता बरत रही है। जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को साइकिल लैपटॉप मिलता है, हमारे बच्चों को ना तो साइकिल मिलती है ना लैपटॉप मिलती है। हम गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं, स्वपोषित विद्यालय हैं, हम हमारे दम बूते पर चलाते हैं। सरकार का राजस्व हम बचाते हैं। 13 लाख सरकार के पास में मात्र 4 लाख सरकारी अध्यापक है, जबकि हमारे पास में 13 लाख निजी विद्यालयों के अंदर कर्मचारी कार्यरत है। उसके बावजूद हम सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार उपेक्षा करती है। हमारा आरटी का पैसा सरकार तुरंत जारी करे, उन पर लगे हुए बैरिकेड सरकार हटाए और 20-21 का पैसा बिना भौतिक सत्यापन के जो पैसा हमारे को फरवरी में मिल जाना चाहिए था, उस पर आज तक सितंबर महीना चलने को आया, उस पर आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो ये जो आपका प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए कि इसमें कौन कौन शामिल है और क्या क्या। इसके अंदर वह निजी विद्यालय संचालित है जिनके पास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे आरटी के तहत ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पुनर्भरण सरकार नहीं कर रही है। हमने यदि हम किसी बच्चे को आगे की कक्षा में प्रमोट कर रहे हैं तो उस बच्चे का सरकार पुनर्भरण करे। सरकार ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर उनका पुनर्भरण राशि रोक कर बैठी है, जबकि हमारी तरफ से बच्चों को कहीं न कहीं हमने ऑनलाइन ऑफलाइन घर पर वर्कबुक के माध्यम से, अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से कहीं न कहीं इस कोरोना महामारी के दौरान घर घर जाकर पढ़ाया है। उसके बावजूद सरकार ने आरटी का पैसा रोक रखा है। आपने सीएम हाउस का घेराव की भी बात कही थी, वो क्यों नहीं हुआ? हम सीएम साहब से घेराव के साथ में हम सीएम साहब से बात करना चाहते हैं, उनके साथ में हम निवेदन करना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं। मानते हैं हम सरकार संवेदनशील सरकार है, उसके बावजूद कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को गलत मैसेज देते हैं। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई को आगे ध्यान में रखते हुए सरकार वह बच्चे जो 13 लाख बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का भुगतान सरकार जारी करे। हम बाकी आगे प्रशासन के माध्यम से जो मैसेज पहुंचाना है, प्रशासन जहां हमारा डेलीगेशन लेकर जाना चाहती है वहां हम जाएंगे, सरकार से वार्ता करेंगे और समझौते के बाद में जो है कि नहीं हम इसको डिस्बर्स करेंगे। आपका बता दीजिए। महेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो आंदोलन है इसके अंदर हमारी सबसे प्रमुख मांग है लंबित मांगे, जिसके अंदर मान्यताओं के लिए सभी स्कूल वालों ने आवेदन किया है। लगभग 4100 ने, भाई साहब ने बताया 4100 ने किया, इसमें 350 को मान्यताएं दी। उन 350 में से 41 मान्यताएं तो अभी रिसेंट में 6 जुलाई को जारी की गई हैं। उनमें जो छूट दी गई हैं, भवन माप है, बिल्डिंग, इसके अलावा कमरों की साइज़ का है, इसके अलावा खेल मैदान है, फर्नीचर है, लैब वगैरह है, इनकी सबकी छूट दी गई है। अगर ये छूट बाकी सभी आवेदनकर्ताओं को दी जाती हैं तो शायद लगभग सभी स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है सशर्त। ये पार्शलिटी क्यों? कुछ क्या 41 स्कूलें ही पूर्ति कर पाएंगी? बाकी स्कूलों ने आवेदन किया वो नहीं कर पाएंगी। जिन्होंने ब्याज पे पैसा लेकर के, इस कोरोना काल में ब्याज पे पैसा लेकर के पैसा खर्च किया है और उसके बाद उनकी मान्यताएं अटकी हुई, उनका पैसा अटका हुआ है, लाखों रुपया मान्यता पे खर्च होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो सरकार से कोई वार्ता हुई इस बारे में, क्या कहा? वार्ता सरकार सुनती ही नहीं है। कोई आश्वासन दिया गया है, कुछ कहा गया है? अभी बताइए। हाँ,
इसके लिए मैम सरकार को हमने बार बार बहुत सारे ज्ञापन दिए इस मामले में, और लगभग 20 साल से जो विद्यालय संचालित हैं, जो 4 कमरों में भी उनको पहले मान्यता जारी हो चुकी थी, आज उनका इंफ्रा भी बढ़ गया है और उनका जो लैंड जो है वो सारा उनका पूरा इंफ्रा और उनके सब बढ़ गए हैं। उनको अतिरिक्त माध्यम और क्रमोन्नति की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि देश की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, छात्र संख्या बढ़ रही है, और सरकार का ये दायित्व होता है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन हम बेरोजगार लोग जो बीएड करके अध्यापक बनने के सपने देख रहे थे, उन्होंने सोचा क्यों न हम जो है एक समाज सेवा के रूप में शिक्षा का काम करें। इसलिए हम लोगों ने स्कूल जो कमेटी के माध्यम से प्रबंध समितियां गठित करके हमने स्कूल खोल लिए, और निरंतर हम जितना भी पैसा, चाहे हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मान्यता का पैसा हो, सरकार को मान्यता का पैसा हो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का पैसा हो, लगभग एक स्कूल 10 लाख रुपए तक का सरकार को भुगतान करती है। उसके बाद उनको जो है विद्यालय संचालन करने की अनुमति मिलती है। और चूँकि राजकीय विद्यालय कुछ नामी गिरामी स्कूल हो सकते हैं जो बहुत सारी मोटी फीस वसूल करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी आबादी के इर्द गिर्द जो संचालित स्कूलें हैं, जो उनका थोड़ा छोटा इंफ्रा है, वो भी तो शिक्षा देने का ही काम कर रहे हैं। उनकी साथ उनकी तरह भेदभाव क्यों? सरकार को बार बार 6 साल से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी, अभी तक सरकार ने कोई आपके ज्ञापन का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंफ्यूज वाले आदेश जारी करती है। हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने फीस डेफर कर दी थी, और अब कह रहे हैं 1 साल की फीस लो। उन्होंने खुद ने फीस डेफर कर दी, अब जबकि पिछली बकाया। और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका ही कृषि है, वहाँ का जो आम अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन आय उसकी चूँकि छमाही होती है, इसलिए वो फीस भी 6 माही देता है। तो अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस चीज़ को लेकर? अभिभावक बिल्कुल ये चाहते हैं कि क्या कोरोना स्कूलों में ही बैठा है क्या? हम हमारे बच्चों को पार्कों में लेके जा रहे हैं, फंक्शन में लेके जा रहे हैं, हम बर्थडे मना रहे हैं, हम बाजार में लेके जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है तो स्कूल में ही क्यों है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि किनकी मान्यता जो भी हैं, क्रमोन्नति है, मान्यता है, उच्चतर मान्यता है, वो जरूर जारी करें, क्योंकि ये शिक्षा देने का काम ही शिक्षक कर रहे हैं। और जो 41 स्कूलों को शिथिलता दे के मान्यता दी गई है, उसके साथ ही हमें भी अब चूंकि सरकारी स्कूलों को सुविधाएं दी जा रही हैं और आम लोगों को टैक्स का पैसा ही है जो गवर्नमेंट है उनमें बांट रही है, तो क्यों नहीं निजी स्कूलों की भी सुनी जाए? तो हमारी पुरजोर एक ही मांग है कि राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, कोरोना प्रबंधन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन निजी स्कूलों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं, विनम्र अपील करता हूं। और हमारा चेहरा देख लीजिए, हम दाढ़ी तक नहीं बना पाए, हमारी हालत ऐसे हो गई कि हमारे टीचर नरेगा में काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, तुरंत इस मांग को उठा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाए कि वो हमारी मांगों का समाधान करें। मैं भंवर सिंह कसाना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन संघ। देखिए मैडम, देखिए ऐसा है, इस साल लगभग 4000 स्कूलों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया था। गवर्नमेंट ने कोई डीओ के और निरीक्षण दल के येस बोलने के बावजूद किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से उन सबकी मान्यता फाइल को अटका दी। ठीक है, जबकि पूर्व के नियमों के अनुसार मान्यता अधिनियम 1989, मान्यता अधिनियम 1993 के अनुसार 2012 31 अगस्त से पूर्व स्कूलों को छूटें हासिल थी। वो गवर्नमेंट के आदेशों की अवहेलना की गई, वो छूटें दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया, 41 स्कूलों को नियमानुसार छूट दी गई, सभी प्रकार की छूट दी गई, और इन छूट के आधार पर 41 स्कूलों को मान्यता दी गई। लेकिन बाकी स्कूलों को ये शिथिलता, ये छूटें नहीं प्रदान की गई। हमारी सिर्फ इतनी सी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार इन 41 स्कूलों को भूमि माप में छूट दी गई, अपने कमरों के साइज में छूट दी गई, अपने लैब के साइज में छूट दी गई, उसी प्रकार शिथिलता देते हुए बाकी स्कूलों को समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए बाकी स्कूलों को भी छूट देते हुए मान्यता प्रदान करें। धन्यवाद। तो देखा आपने इनकी विभिन्न मांगे क्या क्या थी। कुल मिलाकर जो ये मामला है बहुत ही गंभीर है। गैर सरकारी स्कूल को मान्यता नहीं दी जा रही है, जिससे ये संचालक बहुत ज़्यादा परेशान है, अभिभावक परेशान है कि बच्चों के एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर अभिभावक भी परेशान है और ये प्रदेश के सारे जो संचालक हैं वो भी परेशान है और सरकार मौन है। कैमरा पर्सन श्रीराम के साथ जयपुर से स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।